नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद प्रोग्राम, जहां पर हम कल के लिए यानी कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं ताकि आप एक फायदेमंद और सुरक्षित ट्रेड या निवेश करें। तो चलिए, आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हम आपको देंगे अगले आधे घंटे में, और आप हमारे नंबर से तो परिचित हैं, फिर भी नोट कर लीजिए 7045220000। आप इस नंबर पे बस अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए और उनके उत्तर यहाँ पाइए। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो फेसबुक और एक्स पर भी हमें लाइव देख सकते हैं शो के साथ, और अपने सवाल हमें वहां भी पूछ सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों के जवाब भी अपने एक्सपर्ट से लेंगे। फटाफट शुरू करते हैं आज के इस शो को। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ट्रेडर्स इन मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में, और आपके साथ हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे, दर्शकों के सवाल लेंगे। और उससे पहले एक हल्की सी नजर आज के बाजार की। तो भाई, आज का कारोबारी हफ्ते का ये दूसरा दिन बाजार के लिए काफी भारी रहा, जहां हमने एक बड़ी बिकवाली देखी, खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खासी पिटाई हुई। सेंसेक्स निफ्टी इस पिटाई के चलते 1.5% तक टूट गए। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 900 पॉइंट से ज्यादा गिरा और 72,762 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 338 पॉइंट गिरकर 21,998 के ऊपर बंद हुआ, यानी 22,000 के नीचे चला गया। आज सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, फार्मा और आईटी इंडेक्स में रही। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स की एक फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। तो ये था आज के मार्केट का हाल। और अब हम देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज ने आज के इस बाजार में किया क्या। तो एक नजर डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के नंबर पर। तो यहाँ एफआईआईज की बिकवाली रही आज करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने खरीदारी की 9,000 करोड़ से ज्यादा की। तो कुछ हद तक बैलेंस करने की कोशिश हुई यहाँ पर उस बिकवाली को, उस सेल ऑफ को, लेकिन बावजूद उसके ये बड़ी गिरावट हमने बाजार में आती हुई देखी। राइट, तो अमित, सबसे पहले तो ये कि ये जो इस समय बाजार की स्थिति बन गई, और खास तौर से जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स पे जो गाज गिर रही है, क्या ये अब स्थिति कुछ दिनों तक बनती हुई दिखाई देगी या फिर हम संभलते हुए नजर आएंगे 1-2 दिन में? जी, गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मिड कैप स्मॉल कैप पे काफी हमने शार्प सेल ऑफ देखा। इनफैक्ट इसके साइंस पिछले 1-2 दिनों से थे। तो जिस हिसाब से हमने कट्स देखे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई इमीडिएट फ्यूचर में हम कोई इमीडिएट फ्यूचर का मतलब अगले 15-20 दिन, 1 महीने में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई शार्प रैली आएगी। बिकॉज जब इस तरह के पैटर्न चार्ट में बनते हैं, जब इस तरह के बेरिश कैंडल्स बनते हैं, दिन में 10, 15% लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो स्टॉक्स हैव टू टेक टाइम, दे हैव टू रिकंसोलिडेट, और उसके बाद वापस पैटर्न्स इमर्ज होते हैं और उसके बाद ही एक अप ट्रेंड शुरू होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फॉल में आप ब्लाइंडली मिड कैप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा टाइम दे मार्केट को, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखें, थोड़ा कॉशियस रहें। बिकॉज आज के सत्र में हमने देखा नॉट ओनली मिड कैप और स्मॉल कैप्स, ब्लू चिप्स लाइक आरईसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पीएफसी, ये सब भी में काफी भारी बिकवाली थी। तो थोड़ा टाइम देना होगा मार्केट को। जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है, मुझे एक लगता है टाइम वाइज कंसोलिडेशन यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ा वेट करें, जल्दी ना मचाएं, और मार्केट पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। चलिए, मार्केट में थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखें, इस बात को अंडरलाइन कीजिए एटलीस्ट फॉर 1-2 हफ्ते के लिए, और ये स्थिति बनी रह सकती है। तो यहां पर जब भी ऐसा मौका आए बाजार में, तो बहुत संयम से और शांत मन से काम लेना चाहिए था। और अगले आधे घंटे में यही सारी बातें और हम करते हुए आपके सामने रहेंगे। यही बड़ा वक्त होता है जब इस तरह की बातें काम आती हैं। राइट, तो हम आगे बढ़े उससे पहले नितिन, कल के बाजार में पर्टिकुलरली आपकी कुछ स्टॉक्स पर पर्टिकुलर पे नजर रहने वाली है? जी विपिन जी, वैसे तो बाजार काफी बेरिश है, बट अगर यहाँ पे भी कोई ब्राइट स्पॉट देखा जाए तो मुझे लगता है आईटी में स्टेबिलिटी, आईटी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल, और वहां से भी मुझे पिक करना होगा रिबाउंड में। तो मुझे टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है रिलेटिवली। आईटी सेक्टर मुझे लगता है इस फॉल ऑफ से अनअफेक्टेड रहेगा। तो टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक स्विंग ब्रेकआउट इन प्लेस है। आज के सत्र में हल्की सी गिरावट जरूर देखी, बट दैट वाज ड्यू टू मार्केट प्रेशर। तो टीसीएस बाय करें, 4149 का प्राइस है, 4250 के 1 से 2 दिनों के टारगेट्स रहेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 4090 का। चलिए, तो अमित कह रहे हैं यहाँ पे कि इस थोड़े से खराब बाजार में भी आपके पास मौका है, जो टीसीएस आपको दे रहा है, जहां पर 4090 का एक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, और टारगेट लेके चलेंगे आप 4250 का, 4250 का। 4250 पर निगाह रखिए और आप टीसीएस में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने कॉलर्स को और उनके सवाल लेते हैं। सुमित है हमारे पास मुजफ्फरपुर से, बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं। सुमित भाई, बहुत स्वागत है, फटाफट पूछिए आपका सवाल।
थैंक यू मुझे रिक्रूट करने के लिए। मेरा सवाल पहला LIC पे है। ओके। 328 शेयर्स हैं 900 के एवरेज पे। ठीक है जी, LIC पे सवाल है अमित जी। इनके पास 328 शेयर हैं और 899 के भाव पे इन्होंने खरीदे। हर शेयर पर फिलहाल इन्हें 10 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। क्या करना चाहिए LIC में? जी, अगर LIC का स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा खासा इसमें हमने एक अपमूव अप ट्रेंड देखा था, बट रिसेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक अपने 10, 20 और इनफैक्ट 50 डेमा को भी आज ब्रेक कर दिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी वीक है एंड RSI है फॉर फर्स्ट टाइम डिप बिलो 40। तो मुझे लगता है कोई भी बाउंस है तो एक बार यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे जाके थोड़ी बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि स्टॉक आज 7% डाउन था, एक बाउंस का यहाँ पे जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मुझे लगता है वहां पे एग्जिट करना चाहिए ना। सेल ऑन बाउंस की यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जहां पर भी एक थोड़ा सा उछाल आता हुआ मिले LIC से निकलने की सलाह दे रहे हैं अमित जी इस वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं संजय, जो कि हमें कोलकाता से कॉल कर रहे हैं। संजय भाई कैसे हैं आप और क्या सवाल होगा आपका? हाँ अच्छा हो, लेकिन मार्केट में बहुत ही गिरावट हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। हाँ। तो सबसे पहले नमस्कार आपको भी और अमित जी को भी। हाँ जी सर। तो मेरा सवाल है कि मेरे पास फिनोटेक्स केमिकल है, 176 स्टॉक्स है 408 के रुपए पर। तो इसमें क्या हो सकता है जी, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? मेरा तो टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है। बढ़िया बात है, लॉन्ग टर्म में आप हैं। फिलहाल आपको 84 रुपए 60 पैसे का घाटा है एक शेयर पर, लेकिन अमित जी ये लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं, तो आगे के लिए स्ट्रेटेजी इनके लिए क्या होनी चाहिए फिनोटेक्स में? जी, फिलहाल तो हम स्टॉक में पिछले 9-10 दिनों से एक अच्छा खासा फॉल देख रहे हैं। इस फॉल में स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिए हैं। ऑलरेडी स्टॉक में 83 रुपीज का जैसे ये बता रहे लॉस है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगला सपोर्ट कहाँ बनता है? अगला सपोर्ट लगभग 320-325 के आसपास बनता है, जहाँ पे 200 डेमा भी है और एक वीकली सपोर्ट भी है। तो जहां इन्होंने इतना लॉस देखा है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार 320-325 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और आशा करता हूँ कि स्टॉक बाउंस देगा। फिलहाल टारगेट्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 320-325 टूटता है तो फिर सलाह डेफिनेटली रहेगी कि आप एग्जिट कर दें स्टॉक से। ठीक है, तो आई होप कि संजय जी आपने दोनों बातें ध्यान से सुनी होगी। थोड़ा और होल्ड करें, थोड़ा संयम धरें। 325 के लेवल अहम होंगे, वहां से एक बाउंस बैक दिख सकता है, आपका घाटा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर उसके भी नीचे जाता है, 320 के नीचे है आपका जो स्टॉप लॉस है, तो फिर उससे मुंह करना ठीक नहीं है, निकलना ही समझदारी होगी। चलिए, संजय भाई के लिए हो गई सलाह। अगले कॉलर हमारे SC सोमानी अजमेर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। सोमानी साहब नमस्ते, सवाल बताएं आपका प्लीज। सर मैंने EBB लिए थे 2020 में 200 शेयर 900 रुपए में। 2020, ओके राइट। और एक लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3,500 रुपए 39 रुपए में। ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ABB तो भाई बधाई के पात्र हैं आप, और बहुत बहुत आपको शानदार ये मुनाफा 4,697 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और 2020 की आप खरीदी बता रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, सितंबर 2020। ठीक है जी। चलिए, तो अमित जी अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, अब तो ये शेयर 5,500 के ऊपर है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी डेफिनेटली यहाँ स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, शानदार है। ABB का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो हम फॉल देख रहे हैं दैट इज सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक अभी भी अपना 10 और 20 डेमा मेंटेन कर रहा है, बट क्योंकि ये काफी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अपना जो प्रॉफिट का स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके लगभग 5300 के आसपास ले आए। तो क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी काफी जरूरी है, तो 5300 जब तक इंटैक्ट है इस स्टॉक में बने रहें और इसको राइड करें। स्ट्रक्चर इज गुड एंड पॉजिटिव इन ABB। चलिए जी, बढ़िया, और बधाइयां। तो हो सकता है यहां से आपको और थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन 5300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि कोई नुकसान ना हो। और अगेन मैं कहूंगा, अच्छा आपने एक शेयर और पूछा था, फटाफट एक बार और बता दें तो मैं पूछ लूं। शायद जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3,500। JNK बैंक, ठीक है। JNK बैंक पे क्या राय रहेगी सर? जी, JNK बैंक ने आज अपना एक अहम सपोर्ट तोड़ा है 100 एमआ के आसपास, एक स्विंग सपोर्ट पे आ गया 120 के आसपास। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है और स्टॉक आज 7% डाउन था, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने का कोशिश करे, क्योंकि PSU बैंक्स में स्पेशली JNK का स्ट्रक्चर देखे तो अभी कोई ट्रैक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। 118-117 के लेवल टूटते हैं तो बिकवाली और बढ़ेगी, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ पे निकलने की ही सलाह है। राइट, तो बाउंस पर JNK में निकलने की सलाह। ये हो गई बात जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए। अब एक वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल लगातार चलते रहेंगे। आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिए और नोट करते जाइए। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।
दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अमित सेठ साहब हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा हमने कहा था कि हम सोशल मीडिया से भी आपके सवाल लेंगे, तो कुछ एक सवाल हम ले लेते हैं। आए तो ढेर सारे, क्योंकि आज के बाजार भी ऐसा ही था, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल मैं लेता हूं। तो अजय देशवाल साहब पूछ रहे हैं, अमित जी, पीएनबी बैंक के इनके पास 500 शेयर है 105 के भाव पर, क्या करना चाहिए? जी अनफॉर्चुनेटली आज इसमें हमने काफी एक शार्प कट देखा है 5.68% का। तो सपोर्ट लगभग इसका, और सपोर्ट मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 115 116 के आसपास, जहाँ पे 100 डेमा और एक स्विंग सपोर्ट भी है। तो मार्केट अगर रिबाउंड करती है तो मेरे और ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो मे बी देयर विल बी अ रिबाउंडर। तो 115 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे इस पोजीशन में फिलहाल, और 1-2 दिन इसको वॉच करें। ठीक है, 115 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अजय साहब, और फिर 1-2 दिन वॉच करने की सलाह है, क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति थोड़ी वोलेटाइल है। एक सवाल है पीके शाह साहब का, पोद्दार पिगमेंट बाइंग प्राइस है इनका 260 रुपए, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? जी स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी आज ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट 5% डाउन था 333 के प्राइस में। तो मेरी सलाह है कि यहाँ पे कोई भी मौका मिले तो एग्जिट की सलाह। स्ट्रक्चर चार्ट का थोड़ा वीक लग रहा है यहाँ पे। चलिए, चार्ट यहाँ के वीक है, ऑलरेडी 333 पे आपकी 260 की बाइंग थी, तो यहाँ कुछ आपका उतना घाटा नहीं है, लेकिन चार्ट वीक है, तो यहाँ पर फिर सेल की ही सलाह निकल कर आ रही है। अपना प्रॉफिट बुक करें और फिर निकल जाएं। सत्य प्रकाश जसवानी साहब पूछ रहे हैं, जेजी केमिकल में क्या करें, आईपीओ में उन्हें मिला है ये। जी आई थिंक इसका डेटा बहुत लिमिटेड है, जो मुझे समझ आ रहा। आज ही लिस्ट हुआ है क्या ये? माइट बी। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं हम। एक सवाल आया है, बायोकॉन में क्या किया जाए, 280 का परचेज है इनका और 3500 शेयर्स हैं। अंशु जायसवाल साहब ये पूछ रहे हैं। जी बायोकॉन भी ऑफ लेट हैज बीन डूइंग नथिंग, और आज के सत्र में जो 6.47% का फॉल आया, स्टॉक ने 200 डेमा ब्रेक कर दिया है। अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो सपोर्ट 240-250 के लेवल्स पे आता है, तो वो लेवल्स अगर टूटेंगे तो बिकवाली और बढ़ सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके पोजीशन में बने रहे। 240 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी बायोकॉन की। एक सिंपल सा सवाल है जो राजीव रतन साहब पूछ रहे हैं, एनटीपीसी खरीदना चाहते हैं, क्या ये सही वक्त है? जी मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एनटीपीसी का काफी इंटैक्ट लगता है। तो थोड़ा बहुत सिप के फॉर्म में इसमें जरूर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर एक डिप हमें और मिले लगभग 300-305 के आसपास, तो एक स्टैगर्ड वे में, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन एक सिप के फॉर्मेट में इसमें जरूर लगाएं उन लेवल्स पे। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। रिसेंट जो फॉल हम देख रहे हैं दैट इज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें एंड स्टैगर्ड वे में आगे चल के इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, एक सवाल और लेता हूं सोशल मीडिया से। निखिल कुमार राजकुमार त्यागी साहब हैं और पूछ रहे हैं पीसीबीएल में क्या इस समय निवेश कर सकते हैं? पीसीबीएल जी मेरे ख्याल से मैं इनको कहूंगा कि अवॉइड ही करें, बिकॉज स्टॉक पिछले 8-9 दिनों से एक फॉल देख रहा है और लास्ट 200 डेमा पे ये भी अगर ब्रेक करता तो बिकवाली बढ़ेगी, और यहाँ पे कोई अभी पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है चार्ट में, तो अवॉइड ही करें तो बेटर है। चलिए, तो ये कुछ सवाल हुए जो कि सोशल मीडिया से लिए। अब कुछ ओवरसीज सवाल हैं। कैसे में से हमारे पास सैम साहब ने भेजा है, और न्यूजीलैंड ऑकलैंड के आप रहने वाले हैं। इनका सवाल जो है वो जमुना ऑटो पर है। 1000 शेयर हैं इनके पास जमुना ऑटो के, और 134 की खरीदारी है इनकी, 25 रुपए का लॉस है इनफैक्ट एक हर शेयर पर। जमुना ऑटो में क्या राय बनेगी सर? जी मैं जमुना ऑटो जब से ट्रैक कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी रेंज बाउंड स्टॉक। मार्केट कुछ भी हो, नीचे के लेवल्स इसके 96 है और ऊपर के लेवल 130 है। तो ये लेवल में स्टॉक घूमता रहता है, और जो इनकी खरीद है अनफॉर्चुनेटली हायर लेवल पे हुई है। तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में बेसिकली 95 नीचे और ऊपर 135, तो कंसोलिडेट कर रहा है। कांट से एनीथिंग मोर देन दिस। मोमेंटम नहीं है। 95 आता तो एक बाइंग निकलती है, 130 135 आता है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ हम इसमें देख लेते हैं। तो बने रहे इसमें, थोड़ा वेट करें, आगे चल के देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो रेंज बाउंड स्टॉक है, कुछ खास होता नहीं इसमें, लेकिन फिलहाल आप निवेश कर दिया है तो बने रहिए। थोड़े दिन और इंतजार करते हैं कि आगे इसमें कुछ हरकत दिखाई दे। चलिए, सवाल और बहुत हैं क्योंकि आज बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और आगे कुछ दिनों तक इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अमित जी ने अभी हमें आगाह किया है, तो हम यही चाहेंगे कि आप आज की सारी बातों का ध्यान रखें, इन शेयर्स का ध्यान रखें और कल एक सुरक्षित ट्रेड करें। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी ना करें, संयम के साथ ही ट्रेड होना चाहिए। तो अमित जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, जाने से पहले आपके कोई डिस्क्लेमर्स? जी मेरा एक ही डिस्क्लेमर है कि जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें कोई भी मेरी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है।
जी, बहुत शुक्रिया, आज वक्त निकाला आपने और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से भी यही सलाह कि आज की बातों का ध्यान रखें, कल के लिए सुरक्षित और सावधानी भरा ट्रेड और फायदेमंद ट्रेड, उसकी आपको शुभकामनाएं देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।